हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल हैक्स एजुकेशन में। दोस्तों, एक बुक जिसका नाम है हिंदी में हम सोते क्यों हैं और इसे लिखा है मैथ्यू वॉकर, एक राइटर हैं उन्होंने। तो ये बुक दोस्तों इस बारे में है कि ये उन लोगों के लिए है जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या जो रात में अच्छे से सो नहीं पाते हैं, या वे सभी जो नींद के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो जो मैथ्यू वॉकर हैं वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने काफ़ी स्टडी और रिसर्च किया है नींद और सेहत के कनेक्शन को लेकर। तो ये किताब आप सभी को पढ़नी चाहिए। तो इसके पढ़ने का जो कारण है वो ये है कि सोना हम सब के लिए ज़रूरी है। सोते वक्त हमारा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है, जिससे हम अगले दिन अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। कम सोने से हमारा दिमाग अच्छे से काम करना बंद कर देता है और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। सोने के इतने सारे फ़ायदे होने के बाद भी बहुत से लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, और यह किताब बताती है कि कम सोना किस तरह से हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। साथ ही यह किताब ये भी बताती है कि क्यों कुछ लोग सुबह उठने में काफ़ी आलस करते हैं और कुछ लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और ये किताब ये भी आपको बताएगी कि किस तरह से आप रात में अच्छी नींद पा सकते हैं। और इसे पढ़कर आप देखेंगे कि कुछ लोगों को परेशानी क्यों होती है सुबह उठने में, और अगर आप कम सो रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग नींद में चलते हैं, तो नींद में चलना भी काफ़ी घातक हो सकता है। दोस्तों, एक क्लॉक जो कि हमारी वॉल पे या फिर फ़ोन में हम घड़ी देखते हैं, उसमें हम पूरे अपने दिन का जो रूटीन है उसे देखकर फॉलो करते हैं। लेकिन एक हमारी इंटरनल क्लॉक भी है, जो हमारी बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक है वो हमें बताती है कि हमें कब सोना चाहिए या कब हमें खाना खाना चाहिए। अगर आप हर रोज़ सुबह 10 बजे खाना खाते हैं तो आपको उसी समय के लगभग हमेशा भूख लग जाएगी, और अगर आप हर रोज़ रात को 10 बजे सो जाते हैं तो उसी समय के लगभग आपको हमेशा नींद आने लगेगी। यह कमाल है हमारे इंटरनल क्लॉक का, जो हमें बताता है कि हमें कब कौन सा काम करना चाहिए। हमारा इंटरनल क्लॉक समय के साथ हमारे मूड को भी बदल सकता है, साथ ही यह हमारे मेटाबॉलिक रेट्स पर भी असर डाल सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो कुछ लोग दिन के एक ख़ास समय बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं और एनर्जी से भरे रहते हैं, जबकि एक ख़ास समय पर उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता, और ये सब इंटरनल क्लॉक की वजह से ही होता है। समस्या की बात यह है कि हर किसी का इंटरनल क्लॉक एक जैसा काम नहीं करता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर नींद आ सकती है और उन्हें अलग अलग समय पर भूख भी लग सकती है। अगर हम सोने की बात करें तो लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो नाइट आउल की कैटेगरी में आते हैं, यानी रात के उल्लू। इन लोगों को रात में जल्दी नींद नहीं आती है और वे रात में ही अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन हमारा समाज इस तरह के लोगों के हिसाब से नहीं चलता। सारी कंपनियां, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस सुबह के समय के साथ ही चलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से इन लोगों को सुबह उठकर काम करने में समस्या होती है, और इस वजह से उनकी नींद अक्सर पूरी नहीं हो पाती और उन्हें डायबिटीज़, डिप्रेशन और कैंसर जैसी बीमारियां बड़ी इजीली हो जाती हैं। दोस्तों, अच्छी नींद ना लेने से आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जब हम अच्छे से सोते नहीं हैं तो हमारी नसों में खून का प्रेशर बढ़ने लगता है। इससे हमारी नसें खिंच जाती हैं और फैलने लगती हैं। इस वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियां बड़ी आसानी से हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर से पूरी दुनिया में हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत होती है। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर के पीछे बहुत सारी चीज़ों का हाथ हो सकता है, लेकिन अच्छे से ना सोना उनमें से एक बड़ी वजह है। यह बातें बहुत सी अलग स्टडी में सामने आई हैं, और 2011 की एक स्टडी में लगभग 5 लाख लोगों को निगरानी में रखा गया था। ये सारे लोग
अलग अलग देशों में रहते थे, अलग अलग उम्र के थे और इसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। और इसमें यह पाया गया कि अच्छे से ना सोने से दिल की बीमारियों का खतरा 45% तक बढ़ जाता है। जापान में भी लोगों के ऊपर 14 साल तक एक स्टडी की गई और उस स्टडी में यह पाया गया कि लंबे समय तक नींद के साथ खिलवाड़ करने से दिल के दौरे का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। जो लोग रात में 6 घंटे या उससे कम सोते हैं उनमें यह खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अमेरिका में दिल से संबंधित बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वहाँ का मेडिकल खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर लोग रात में अच्छे से सोना शुरू कर देंगे तो यह समस्या कम हो सकती है। उदाहरण के लिए हर जानवर की जो सोने की ज़रूरतें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें सोते वक्त सपने आते हैं और अगर हमारा शरीर सोते वक्त पैरालाइज नहीं होगा तो हम सपनों के हिसाब से ही नींद में काम करने लगेंगे। इसके अलावा हमें एक दिन में लगभग 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। लेकिन यह सिर्फ इंसानों की कहानी है। दूसरे कुछ जानवरों को ना तो सपने आते हैं, ना ही सोते वक्त उनका शरीर पैरालाइज होता है। एग्जाम्पल के लिए मछलियों को ही ले लीजिए। अगर उनका शरीर सोते वक्त पैरालाइज हो जाए तो वे समुद्र में नींद में ही डूब जाएंगी और प्रेशर की वजह से मर जाएंगी। इसके अलावा कुछ जानवरों को ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है तो कुछ को कम होती है। जहाँ हाथी को सिर्फ 4 घंटे सोने की ज़रूरत होती है, वहीं शेर को 15 घंटे सोने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा भूरे चमगादड़ को दिन भर में लगभग 19 घंटे सोने की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है हमें नहीं पता। ज़्यादा या कम सोना ना तो किसी जानवर के आकार पर निर्भर करता है, ना उनके खान पान पर और ना ही उनके प्रकार पर। गिलहरी और डॉगस रेडिडेंटिया प्रजाति के जानवर हैं, लेकिन एक ही प्रजाति का होने के बावजूद जहां डॉगस को 8 घंटे सोने की ज़रूरत होती है, वहीं गिलहरी 15 घंटे सोती है। रिसर्च में पता लगा कि सिर्फ मैमल्स और पंछियों को ही सोते वक्त सपने आते हैं, लेकिन इन मैमल्स में डॉल्फिन और व्हेल शामिल नहीं हैं। सपने देखते वक्त शरीर पैरालाइज हो जाता है, लेकिन अगर डॉल्फिन और व्हेल का शरीर पैरालाइज हो गया तो वे डूब जाएंगे और मर जाएंगे। हम यह तो साफ साफ नहीं बता सकते कि क्यों कुछ जानवरों को सपने आते हैं और दूसरों को नहीं आते, और क्यों कुछ जानवरों को कम तो कुछ को ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम यह ज़रूर बता सकते हैं कि ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसे सोने की ज़रूरत ना महसूस होती हो। हर जानवर सोता है और यह उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, कम सोने से क्या नुकसान होते हैं? तो पहला नुकसान यही है कि कम सोने से आपके फोकस करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। कम सोना ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए खतरनाक होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए मान लीजिए कि आप एक सर्जन हैं या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो ये आपके साथ साथ समाज के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर आप कई दिनों से सिर्फ 1 घंटे से भी कम सो रहे हैं तो आपका फोकस एक शराब पिए हुए व्यक्ति के जितना हो जाता है। इसके अलावा अपनी नींद को पूरा करने के लिए आपका शरीर रह रहकर झपकियाँ लेने लगता है, और झपकियाँ लेते वक्त हम सिर्फ कुछ सेकंड के लिए सोते हैं, और यही कुछ सेकंड बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाते वक्त हल्की सी झपकी आ गई तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। दोस्तों, इस पर एक स्टडी हुई और उस स्टडी में 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप के लोगों को इतनी शराब पिलाई गई कि वे नशे में हो गए और उनके खून में अल्कोहल की मात्रा 0.05 हो गई। दूसरे ग्रुप के लोगों को एक रात तक जगा कर रखा गया। इसके बाद दोनों ग्रुप्स को कुछ सवाल सुलझाने के लिए दिए गए। दोनों ही ग्रुप्स ने इसमें एक जैसा परफॉर्म किया। उन दोनों ग्रुप्स के लोगों का फोकस एक जैसा ही था। तो इससे यह बात साबित हो जाती है कि कम सोने से आपके दिमाग पर वही असर पड़ता है जो शराब पीने वालों का होता है।
इसके अलावा कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। तो नींद में चलते हुए आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। नींद में हमारा जो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो काम करना बंद कर देता है, लेकिन हमारा जो बेसल गैंग्लिया है दिमाग में एक पार्ट, वो काम कर सकता है। इस वजह से हम सोते वक्त सोच समझ नहीं पाते, लेकिन हम वो काम कर सकते हैं जो हमें करने की आदत है। एग्ज़ाम्पल के लिए नींद में चलते वक्त हम गाड़ी चला सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, घर के कोने में जाकर फ्रिज खोलकर कुछ खा भी सकते हैं। एक व्यक्ति अक्सर जब सुबह उठता है तो वह खुद को नदी के दूसरी ओर भीगा हुआ पाता था। इसका मतलब यह है कि नींद में हम तैर भी सकते हैं। तो केनेथ पार्क नाम का एक व्यक्ति एक दिन रात में अपनी गाड़ी में उठा। उनके हाथ में खून लगा हुआ था। उसे नहीं पता था कि वो गाड़ी में कैसे आया या उसके हाथ में खून कहाँ से लगा। वो सीधा पुलिस के पास गया और जांच करने पर यह पता लगा कि उसने नींद में ही अपनी सांस का खून कर दिया था। इस तरह के हालात में हम यह कह सकते हैं कि पार्क्स सपने में अपनी सांस का खून कर रहा होगा और इस वजह से उसने नींद में चलते हुए उन्हें मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में होते हैं तो हम चल नहीं सकते। नींद में चल रहे लोगों को जब उठाकर उनसे पूछा जाता है कि क्या वे सपने देख रहे होते हैं, तो उनका जवाब अक्सर ना होता है। बच्चों को बड़ों के मुकाबले सपने कम आते हैं और यही वजह है कि वे नींद में ज़्यादा चलते हैं। नींद में चलना हमेशा खतरनाक नहीं होता, लेकिन क्योंकि इस दौरान हमारी सोचने की क्षमता हमारे पास नहीं रहती, हम कुछ ऐसे काम ज़रूर कर सकते हैं जो हम होश में रहते कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात की कि क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप कम स्लीप ले रहे हैं या आप प्रॉपर नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं। तो बात करते हैं कि प्रॉपर स्लीप को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपने आप में अपने अंदर ऐसी हैबिट बना सकते हैं ताकि आप प्रॉपर स्लीप ले सकें। तो इसके लिए सोने से पहले गर्म पानी से नहाएं और अपने कमरे का तापमान कम रखें। सबसे पहले आप रात में सोने से पहले शराब या सिगरेट मत पीजिए। शराब की वजह से आप गहरी नींद में नहीं जा पाते और ज़्यादा शराब पीने से आपको सांस लेने में समस्या हो सकती है। अक्सर लोगों की नींद तब खुलती है जब शराब का असर ख़त्म होने लगता है। इस वजह से सोकर उठने के बाद भी वे फ्रेश महसूस नहीं करते और उनका सिर भारी रहता है। इसके बाद आपको सोने से पहले निकोटीन भी नहीं लेना चाहिए। तो निकोटीन सिगरेट में पाया जाता है, जो कि आपको एक बार के लिए राहत पहुंचा सकता है, लेकिन लंबे समय में यह आपकी नींद के साथ खिलवाड़ करने लगता है और आपको सोने नहीं देता। साथ ही सोने से पहले तेज़ रोशनी में रहना या फिर मोबाइल लैपटॉप चलाना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि इनसे निकलने वाली जो ब्लू लाइट है वो आपके शरीर में स्लीप हार्मोन को पैदा नहीं होने देती और जिस वजह से आपको नींद नहीं आ पाती है। रात को सोने से पहले अगर आप गर्म पानी से नहा लें तो इससे आपको अच्छी नींद आ सकती है और नहा लेने से आप रिलैक्स कर पाते हैं और आपको आसानी से नींद आ जाती है। इसके अलावा आपको दिन में कुछ समय धूप में बिताना चाहिए। इससे आप अपने सोने के पैटर्न में सुधार पाएंगे। जब आप धूप में रहते हैं तो अंधेरा होने के बाद आपके शरीर में स्लीप हार्मोन ज़्यादा पैदा होते हैं, जिस वजह से आप अच्छे से सो पाते हैं। साथ ही सोते वक्त अपनी खिड़की खोलकर सोएं ताकि सुबह सूरज की रोशनी से आपकी नींद खुले, किसी अलार्म से नहीं। तो दोस्तों, इस बुक की जो समरी है, इसका कंक्लूज़न यही है कि आप अच्छी नींद पाने के लिए सोने से पहले शराब सिगरेट का सहारा ना लें। लैपटॉप, मोबाइल, टीवी सोने से करीब 1 घंटे पहले बंद कर दें और दिन में कुछ समय धूप में बिताएं। बहुत बार हम लोग जब बेड पर लेटे रहते हैं और हमें नींद नहीं आती, तो ऐसे में कुछ लोग अपनी नींद ना आने की समस्या को लेकर चिंता करने लग जाते हैं। लेकिन चिंता करने से आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए अगर आपको 20 मिनट से ज़्यादा समय से बिस्तर पर लेटे हो गया है और आपको नींद नहीं आ रही है, तो उठ जाइए और कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आपको राहत मिले।
इसके बाद जब आपको नींद आने लगे तो आप जाकर सो जाइए। इसमें आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो गाइज़, ये थी व्हाई वी स्लीप बुक की समरी हिंदी में। थैंक यू फॉर योर टाइम। और अगर आप ऐसे ही काफ़ी यूज़फुल बुक्स की समरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।